ओरिजिनल कोरोना वायरस को कौन नहीं जानता, जिसकी पैदाइश 17 नवंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर में हुई थी, जिनके ही मॉडिफाइड वर्जन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि इन तीन की वजह से लगभग आज 55 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन ज़रा ठहरिए, 24 नवंबर 2021 को इनके ही एक नए मॉडिफाइड वर्जन ने एंट्री मारी और फिर से पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई, जिसका नाम WHO के एक्सपर्टाइज ने ओमाइक्रॉन रखा है। फिक्र की बात यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज लगवा रखी है वो भी इनके सामने कारगर नहीं है और ओमाइक्रॉन वेरिएंट इन तीनों से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओमाइक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन को कैसे बेकार साबित कर रहा है। इससे पहले आप हमारे चैनल तहकीक इनसाइट स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। मेडिकल रिसर्चर की माने तो ये वायरस ना ही एक्टिव है और ना ही नॉन एक्टिव। जब तक ये बाहर है तब तक ये एक नॉन एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो ओरिजिनल वेरिएंट से अल्फा, डेल्टा और ओमाइक्रॉन कैसे बन रहा है? इसका जवाब है म्यूटेशन। चलिए हम समझते हैं। जैसे ही ओमाइक्रॉन वायरस अपने अंदर दाखिल होता है तो ये आपके लंग्स के अंदर पहुंचकर इसके सेल्स को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है कि सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए कोरोना वायरस को सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए वायरस अपने हथियार का इस्तेमाल यानी स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन सेल के बाहरी दीवार में रिसेप्टर ACE2 लगा होता है जो बाहरी वायरस के लिए एक एंट्री गेट का काम करता है और कोरोना वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन को इसी रिसेप्टर में फंसाकर सेल के अंदर आसानी से दाखिल हो जाएगा और सेल से ही खुद के करोड़ों की कॉपी बनाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि ये करोड़ों कॉपी आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सेम हो। कोरोना वायरस की करोड़ों की कॉपी में जो फर्क एरर की वजह से आती है वो म्यूटेशन कहलाती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस से हुआ म्यूटेशन कभी कभी डेंजरस साबित हो। बदकिस्मती से ओमाइक्रॉन के केसेस में ऐसा ही हुआ हो। आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के असल में 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1, मेन बॉडी पार्ट, जिसमें RNA मौजूद होता है और इसके लिए ब्रेन का काम करता है। नंबर 2, स्पाइक प्रोटीन, जो कि इसके लिए एक हथियार है। नंबर 3, स्पाइक प्रोटीन का वो टिप वाला हिस्सा जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी RBD कहते हैं। आसान तरीके से हम इसे एक कंपैरिजन में समझने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल SARS-2 के मुकाबले इसके अल्फा वेरिएंट में कुल 23 म्यूटेशन थे और डेल्टा वेरिएंट में कुल 17 म्यूटेशन थे, जबकि ओमाइक्रॉन में टोटल 50 म्यूटेशन मिले हैं। स्पाइक प्रोटीन की बात करें तो अल्फा वेरिएंट में कुल 9 म्यूटेशन थे और डेल्टा वेरिएंट में कुल 7 म्यूटेशन थे, जबकि ओमाइक्रॉन में टोटल 37 म्यूटेशन मिले हैं। इसी तरह से अल्फा वेरिएंट के RBD में सिर्फ 1 म्यूटेशन थे और डेल्टा वेरिएंट के RBD में सिर्फ 2 म्यूटेशन थे, जबकि ओमाइक्रॉन में टोटल 10 म्यूटेशन मिले हैं। बात साफ है कि दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ओमाइक्रॉन एक हाईली म्यूटेटेड कोरोना वेरिएंट है और हमारे लिए बुरी खबर ये है कि स्पाइक प्रोटीन और RBD में हुए ये म्यूटेशन ओमाइक्रॉन के फेवर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट में जो म्यूटेशन हुआ है उसकी वजह से अब इसके हथियार और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और इसके सेल के अंदर एंट्री के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा तेज़ी से फैलेगा। एक डाटा के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के कंपेयर में ये वेरिएंट 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। शायद यही वजह है कि हर 2 से 3 दिनों में केसेस दुगने हो रहे हैं। रिसेंट स्टडी के मुताबिक 90% केसेस उन लोगों में पाए जा रहे हैं जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। है ना ये ताज्जुब की बात। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ओमाइक्रॉन ऐसा क्या कर रहा है। देखिए, वैक्सीनेशन का काम है आपके इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज रिलीज करने के लिए ट्रेनिंग देना। मिसाल के तौर पर अगर 2 शख्स हैं, एक ने वैक्सीनेशन नहीं लिया और दूसरा फुल्ली वैक्सीनेटेड है, अगर दोनों के जिस्म में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दाखिल हो जाए तो वैक्सीन न लेने वाले शख्स में कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर आसानी से दाखिल होकर इन्फेक्शन फैला देगा। लेकिन जो शख्स फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जैसे ही कोरोना वायरस पार्टिकल इनके ह्यूमन बॉडी सेल में दाखिल होने वाला होगा, वैसे ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करेगा और एंटीबॉडीज इनके स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देंगे। अब कोरोना वायरस पार्टिकल सेल में इंटर नहीं हो पाएगा और वैक्सीनेटेड शख्स इन्फेक्शन से बच जाएगा। लेकिन ओमाइक्रॉन के केसेस में ऐसा नहीं है। जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, ओमाइक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में पहले से ही बदलाव हुए हैं।
अब ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट वैक्सीनेटेड शख्स में अगर एंट्री करता है तो इम्यून सिस्टम वैसी एंटीबॉडीज रिलीज कर ही नहीं पाएगा जो कि असल में ओमाइक्रॉन के लिए सूटेबल हो, क्योंकि इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन के लिए मिली थी। शायद यही वजह है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनको कोरोना हो चुका है वो भी इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनका वैक्सीनेशन बेकार हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वैक्सीन इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट को काफी हद तक रोकने में असरदार है। आइए जानते हैं कैसे। चूंकि स्पाइक प्रोटीन में वेरिएशन तो हुए हैं, लेकिन इनकी एक लिमिटेशन भी है। ये अपने आप को कभी भी पूरी तरह से बदल नहीं सकता। आखिर इसे कोरोना फैमिली का मेंबर तो रहना है। आखिर इसे स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करके सेल में एंट्री तो लेनी है। इसलिए यकीन जानिए, वैक्सीनेशन इम्यून सिस्टम को कुछ न कुछ कारगर एंटीबॉडीज रिलीज करा ही लेगी और बहुत हद तक इसे रोकने में कामयाब होगी। शायद यही वजह है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से फैल तो रहा है, मगर लोगों की जान लेने में उतना कामयाब नहीं। इसका मतलब फिलहाल के लिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग पॉलिसी पर अमल करें और कोविड-19 के SOS का ख्याल रखें।